भारत के साथ तनाव अभी मौजूद है। कशीदगी मुस्तकबिल में बढ़ने का खतरा हो सकता है। तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हदूद को कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। उस वक्त कुछ नहीं हो रहा और लेकिन किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रेटजी गलत हिसाब किताब को मुस्तरद नहीं कर सकते। बहरान अभी मौजूद है, रद्दमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुस्तकबिल में जंग सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे भारत और पाकिस्तान के अंदर तक आएगी। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। ये मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जानिब से एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे की मअतली काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। भारत को सुर्ख लकीर अबूर नहीं करने देंगे। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान की ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामी गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोशंबे से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ज़िब्रा मुनीन सवामी का एतराफ। एक इंटरव्यू में कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन लेकिन फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। मोदी के होते तैयारे गिरने की तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं है। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर भारतीयों को सच्चाई से आगाह करेंगे। दिफाई मुआहदों में करप्शन की भरमार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ ने दिफाई मुआहदों की करप्शन का रासफाश कर दिया। कहा, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। कहा, दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाजे कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो, कौमों को फितना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर। उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। मिलिट्री तनसीबात, शोहदा की यादगार, मोटरवे, मेट्रो बसें सब कुछ आपका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कलैया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जो फसादियों के बहकावे में आए आज वो रो रहे हैं। उनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं। आपको 9 और 10 मई का फ़र्क समझाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के लिए बुनियादुल मरसूस बने, कौम से सपलाई दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब कलैया में मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वजीर आजम इशफाक डार के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त जारी है। काबुल में नाजुमुल उमूर को तरक्की देकर सफीर तैनात किया जाएगा। नायब वजीर आजम ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इकदाम से दो बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई में इजाफा होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मुफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों में बाहमी ताउन को फ़रोग देना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं।